हेलो फ्रेंड्स, मैं देवेंद्र सोमन फ्रॉम निसर्ग हर्ब्स आपका निसर्ग टॉक्स में स्वागत करता हूँ। आज तक हमारे टॉक्स इंग्लिश में हुए हैं, मराठी में हुए हैं, लेकिन बहुत सारे व्यूअर्स का रिक्वेस्ट था कि एक टॉक हिंदी में हो। तो आज हमने एक नया टॉपिक सिलेक्ट किया है, आर्ट ऑफ लिविंग, मन की तंदुरुस्ती और खुशी। ये हमारा टॉपिक है और आज हमारे साथ है मिस्टर संजय सबनिस। मैं उनका इंट्रोडक्शन कर देता हूँ। उसके बाद हमने कोई सवाल बना के रखे हैं जो हम उनसे पूछेंगे, और सभी ऑडियंसेस को मेरी विनती रहेगी कि कोई सवाल हो तो आप डेफिनेटली सबनिस सर से पूछिएगा। तो संजय सबनिस सर बी इंस्ट्रूमेंटेशन और एमई इलेक्ट्रॉनिक्स है सीओईपी कॉलेज पुणे से। पिछले 33 साल से ओएनजीसी में वो कार्यरत है। फिलहाल वो सीजीएम पोस्ट पे आसाम में तैनात है। हालांकि वो इंजीनियर है, उनका असली पैशन है आर्ट ऑफ लिविंग का प्रसार करना और जन जागृति करना। जैसे कि सब जानते हैं, आर्ट ऑफ लिविंग संस्था एक अंतरराष्ट्रीय एनजीओ है जो विविध स्तर पर काम कर रही है, जैसे कि सामाजिक परिवर्तन, बाल शिक्षण, स्त्री व युवा सशक्तिकरण, और इनके द्वारा विश्व शांति, मेडिटेशन और सुदर्शन क्रिया इत्यादि से वह इन चीजों का प्रसार करती है। 40 लाख से ज्यादा लोग आर्ट ऑफ लिविंग के पुरस्कृत है और वो 155 देशों में है। ये दुनिया की सबसे बड़ी स्वेच्छ संस्था आर्ट ऑफ लिविंग है। संजय जी ने पहला कोर्स 1999 में किया था। तब से वह एक आर्ट ऑफ लिविंग के वॉलंटियर के तौर पर काम कर रहे हैं। पिछले 10 सालों से वो आर्ट ऑफ लिविंग के कोर्सेज सिखा रहे हैं। संजय सर, निसर्ग टॉक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सो मच। हमारे सवाल शुरू करने से पहले अगर आप कुछ ऑडियंस से कहना चाहेंगे तो मैं प्लीज आपको बोलूंगा कि आप ऑडियंस से प्लीज बात करें। मैं सबका इस टॉक में स्वागत करता हूं एंड आई एम वेरी मच थैंकफुल टू निसर्गा हर्ब्स एंड देवेंद्र फॉर कॉलिंग मी हियर। एक्चुअली मोस्ट निग्लेक्टेड जो रहते हैं अपने सब्जेक्ट्स वो है मेंटल हेल्थ, तो उसके बारे में आज हम कुछ बात करेंगे। ओके, तो लोग ज्वाइन होना शुरू हो गए हैं। मेरे ख्याल से हम हमारा कार्यक्रम शुरू करते हैं। तो संजय जी, मुझे ये बताइए कि स्वास्थ्य की सही व्याख्या क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को, मुझे भी ऐसा लगता है कि अगर शारीरिक स्वास्थ्य आपका अच्छा है तो आप हेल्दी हो। तो इज दैट राइट, या एक्चुअल व्याख्या क्या है स्वास्थ्य की? तो आप जो कह रहे हैं सही है। बहुत लोगों का ऐसा ये रहता है, ओपिनियन रहता है कि मुझे कोई डिसीज नहीं है, कोई बीमारी नहीं है और फिजिकली मैं फिट हूँ, तो उसका मतलब मेरा स्वास्थ्य अच्छा है, मैं तंदुरुस्त हूँ, ऐसा लगता है। लेकिन आप वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था 1948 में, उस टाइम में जब उन्होंने डिफाइन किया था, उन्होंने काफी कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से स्वास्थ्य को डिफाइन किया था। दे टोल्ड दैट health is not only absence of disease or absence of any infirmity, but it is total complete well-being on physical, mental and social level। तो ये तीन उसमें ये आते हैं कि एक शारीरिक स्तर पर आपका तंदुरुस्ती है, मानसिक स्तर पर है, और एक सोशल स्तर पर भी आपका वेलबींग या तंदुरुस्ती है, वो भी टोटल वेलबींग होना चाहिए तीनों स्तर पर, है ना। तो नॉर्मली हम फिजिकल तंदुरुस्ती के लिए तो करते हैं एक्सरसाइज वगैरह, बहुत कुछ अवेयरनेस आ गया है अभी फिजिकल तंदुरुस्ती के लिए, लेकिन बाकी चीजों के बारे में बिल्कुल ही अवेयरनेस नहीं है हमारे यहाँ पर, है ना। तो व्हाट इज मेंटल वेलबींग, क्या होता है लाइक आर यू हैप्पी। हम कितनी बार पूछते हैं दिन में, कभी भी पूछते नहीं शायद कि मैं खुश हूं क्या नहीं हूं खुश, है ना। अपना फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट काम ये होना चाहिए कि वी शुड बी हैप्पी। Only if we are happy, then we can make others happy around us। दूसरों की खुशी के लिए हम दौड़ते रहते, लेकिन खुशी का कभी सोचते नहीं है, और सच्ची खुशी कहाँ से मिलेगी वो भी हमको पता नहीं होता है।
बहुत बार हम इतना स्ट्रेस में होते हैं, इतना टेंशन में होते हैं कि वी बिकम लाइक टेररिस्ट। वो आसपास में हैवॉक कर देते हैं, घर में भी हैवॉक कर देते हैं टेररिस्ट बन के, है ना। Mental well-being is not only this stress-free, being stress-free and being happy, है ना, how you relate with yourself. Like जैसे कि मन के स्तर पर आपको स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, इंटेलेक्ट के स्तर पर आपको प्रिजुडाइसेस नहीं होना चाहिए, मेमोरी आपकी ट्रॉमा फ्री होना चाहिए, है ना। ये सब उसमें ईगो आपका ऐसा होना चाहिए कि इट शुड बी ऑल एनकम्पासिंग, इट शुड नॉट बी लाइक हार्डन्ड ईगो व्हिच कॉजेस ट्रबल्स फॉर अदर्स। तो ये सारे स्तर पर जब हम ठीक रहते हैं तब हम मेंटल वेलबींग बोल सकते हैं कि आई एम हैप्पी विथ माई सेल्फ एंड मेंटल मेरा वेलबींग है ना। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, और दूसरा सोशल वेलबींग जो है, मींस मेंटल वेलबींग इज योर रिलेशन विथ योरसेल्फ। तो सोशल वेलबींग को ऐसा बोल सकते हैं कि इट इज रिलेशन विथ द सोसाइटी अराउंड यू। हाउ डू यू रिलेट विथ द सोसाइटी अराउंड यू, है ना। कि डू यू रियलाइज दैट यू आर पार्ट ऑफ दिस सोसाइटी। इन दिस वर्ल्ड ईच एंड एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड एंड इंटरडिपेंडेंट। कोई भी ऐसा नहीं है कि एक इंडिविजुअल ऐसा नहीं रह सकता। ही इज डिपेंडेंट ऑन द एनवायरनमेंट, ही इज डिपेंडेंट ऑन अदर्स, सबके ऊपर व्यक्ति डिपेंडेंट होता है। और जब ये जान जाते हैं कि मैं डिपेंडेंट हूँ सब पर, ये अंदर से अवेयरनेस होगा, देन यू नो कि यू शुड बी यूजफुल टू अदर्स। तो बेसिकली सोशल वेलबीइंग इज वेदर यू आर यूजफुल टू द सोसाइटी, आर यू इन हार्मोनी विद द सोसाइटी, सोसाइटी के लिए आप कुछ कर रहे हैं क्या नहीं। ये सब सोशल वेलबीइंग में आ जाता है। बीइंग ए यूजफुल पार्ट ऑफ सोसाइटी इज सोशल वेलबीइंग। और वैसे देखा जाएगा ना, ये तीनों जो है, फिजिकल वेलबीइंग, मेंटल वेलबीइंग एंड सोशल वेलबीइंग, इसका बॉटम में जो है कि इफ योर मेंटल वेलबीइंग जो होगा तो ये तीनों भी हो सकता है आपका, है ना। बिल्कुल। लाइक सपोज माइंड में तुम्हारा स्ट्रेस है, बहुत सारा स्ट्रेस है माइंड में, तो देन योर इम्यून सिस्टम गोज डाउन। इम्यूनिटी इज डायरेक्ट इनवर्सली रिलेटेड टू स्ट्रेस लेवल एक्चुअली। ओके। तो जैसे इम्यूनिटी डाउन हो जाएगा तो फिजिकली यू विल गेट सम डिसीज और अदर। अभी कोरोना में ऐसा नहीं है कि दो लोग कोरोना पेशेंट के कांटेक्ट में आएंगे तो दोनों को कोरोना होगा, ऐसा नहीं है। जिसका इम्यून सिस्टम डाउन है उसको ज्यादा होने का चांसेस है ना। तो इम्यून सिस्टम इज डायरेक्टली अगेन रिलेटेड टू योर माइंड एंड सो मेनी मोर देन 80% डिसीजेस आई थिंक दे आर साइकोसोमेटिक इन नेचर। लाइक आपका ब्लड प्रेशर होता है, स्ट्रेस की वजह से ब्लड प्रेशर होता है, एसिडिटी होती है, अल्सर्स होते हैं, स्किन डिसीजेस होते हैं, सो मेनी डिसीजेस आर, माइग्रेन होता है, हेडेक्स, माइग्रेन्स, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रबल्स, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, मेनी डिसीजेस आर रिलेटेड विथ माइंड एक्चुअली। तो जैसे डिसीज को आपका रिस्पॉन्ड करने का जो ये है तरीका है, वो भी आपका मेंटल वेलबींग के ऊपर है। इफ यू आर मेंटली फिट then you can respond properly to the disease, you can fight with the disease. If you are mentally weak then your fighting power also goes down, ठीक है ना। and social well-being में तो mental well-being plays a very very important role. Everybody can realize if one is mentally fit then only you can be socially fit. If you are not mentally fit then there is no chance that you can be socially fit, है ना। The first and foremost thing is your relation with yourself should be good, then your relation with others will be good. You should understand what you are made up of. आपका एग्जिस्टेंस कैसे बना है ये हमको पता होना चाहिए। खुद के बारे में पूरा जानना चाहिए, तब दूसरों के बारे में आप अपने आप जान जाएंगे, है ना। बिल्कुल रिलेटेड एक्चुअली। तो उसमें फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज एक्चुअली टू नो। हम बहुत कुछ सीखते हैं एक्चुअली स्कूल्स में, कॉलेजेस में, we learn physics, maths, chemistry, सब all techniques, technology, everything, history, geography सब पढ़ लेते हैं, लेकिन nobody teaches us about our own self. खुद के बारे में कोई बताता नहीं है कि how to handle your emotions, how to handle your mind, तुम कैसे बने हुए हो अंदर में। देखो there are two parts of any human being. First part is what is seen, जो दिखता है वो है, और जो नहीं दिखता है वो है ना। और मजे की बात है कि हम दिखता है कि उसके ऊपर तो कॉन्सेंट्रेट, बॉडी के ऊपर तो कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, लेकिन जो नहीं दिखता है उसके बारे में अवेयरनेस ही नहीं हमको, है ना। बॉडी के लिए तो एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, लेकिन नहीं दिखता है जो मन है उसके लिए कुछ नहीं करते हम। एंड स्ट्रेंजली जो नहीं दिखता है दैट इज मोर पावरफुल देन जो दिखता है ना। क्योंकि जब तक मेरा मन नहीं बोलता कि हाथ उठाना है मुझे, तब तक मैं हाथ नहीं उठा सकता, है ना। ऐसा बोलते हैं कि स्ट्रॉन्ग माइंड कैन कैरी ए वीक बॉडी बट ए वीक माइंड कांट इवन कैरी ए स्ट्रॉन्ग बॉडी। आप
बहुत जिम में जाके बहुत सारा बॉडी वॉडी बना लिया, लेकिन सपोज घर में चोर आ गया और डर 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 के मारे आपका मुंह से शब्द नहीं निकल रहा है, तो कोई फायदा नहीं है। और वो भी that means my mind should be strong, then it can carry any type of body with it, है ना? So we should know how we are made up of, that is the basic thing. तो बहुत सारे रेफरेंसेस, एक्चुअली ये knowing ourselves is the most difficult thing because it requires a very sharp level of awareness actually. कि अंदर में क्या हूं मैं, ये जानने के लिए बहुत ज्यादा सूक्ष्म अवेयरनेस चाहिए एक्चुअली। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सारे मिस ग्रंथों में भी अपना जो ये है अस्तित्व है, इसके बारे में बहुत कुछ बताया। इवन भगवत गीता में भी है कि डिफरेंट लेयर्स ऑफ आवर एग्जिस्टेंस। तो आई हैव मेड वन स्मॉल दिस थिंग presentation I would like to share with all of you. Yes sir, please please. तो जैसा कि अभी सर ने कहा है माइंड ओवर बॉडी, सो मैं रिक्वेस्ट करूंगा सब लोग जो ये प्रोग्राम आज देख रहे हैं कि इस पे थोड़ा विचार करें। और कोई अगर सवाल हो आपको तो सर पिछले 10 साल से आर्ट ऑफ लिविंग के कोर्सेज ले रहे हैं, उनका एक्सपीरियंस बहुत उम्दा है। तो आप प्लीज सवाल पूछे और सर आपके सवालों का ज्यादा से ज्यादा उत्तर देने का प्रयत्न करेंगे। तो ऐसा we can divide our total existence into 7 main layers, है ना? ओके। तो सबसे ग्रॉस जो है that is body which everybody knows about it, ठीक है? अभी बॉडी है, मेरा बॉडी यहाँ पर है, लेकिन मेरे उसमें सांस नहीं चल रहा है, तो आप क्या बोलेंगे कि इनका शरीर पड़ा है लेकिन वो चल बसे, ऐसा बोलेंगे, है ना? तो ब्रेथ इज द सेकंड लेयर ऑफ आवर एग्जिस्टेंस। सांस है तभी मैं हूँ। और ये सांस कैसा है? इट इज मोर सटल देन द बॉडी, बहुत ज्यादा सूक्ष्म है शरीर से, और शरीर के अंदर में भी है और बाहर में भी चल रहा है, तो शरीर से बड़ा भी है, ठीक है ना? अभी सांस भी है, शरीर भी है, लेकिन मन से मैं यहाँ नहीं हूं तो भी कुछ मतलब नहीं बनता, है ना? फिर मैं बात भी नहीं कर पाऊंगा मन यहाँ नहीं है तो उससे भी सांस से भी सूक्ष्म जो है वो है आपका मन है, और उससे भी ज्यादा बड़ा है वो। और बहुत बार हम लोग सोचते हैं कि मन मेरे शरीर के अंदर में है, लेकिन ऐसा नहीं है। मन के अंदर में आपका शरीर है ना? मन तो सब जगह ज्यादा फैला हुआ है शरीर से। अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपका चल रहा है, यू आर सेइंग यस यस बराबर है, या नो नो इट इज नॉट करेक्ट, योर माइंड इज सेइंग, है ना? सो व्हाट इज दैट फैकल्टी? दैट इज योर इंटेलेक्ट, इजंट इट? जो बुद्धि है, बुद्धि बोलते यस यस बराबर है, या नो नो हाउ इट कैन बी, है ना? जो पता है उसको बुद्धि अंदर आने देती है, हाँ हाँ बराबर है। जो पता नहीं है उसको बाहर रोक के रखती है। लॉजिक वर्क्स इन द फील्ड ऑफ नोन ओनली, है ना? तो दैट इज इंटेलेक्ट, ठीक है ना? इट हैज गॉट इट्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस आल्सो। बुद्धि में फंसने से भी प्रॉब्लम हो जाता है बहुत बार, ठीक है? और ये बुद्धि से भी ज्यादा सूक्ष्म है, उसको आप स्मृति बोल सकते हैं। जो भी इंप्रेशंस है मेरे अंदर में, मेमोरीज है मेरी, वो सब बुद्धि से भी ज्यादा सूक्ष्म है। और उससे भी ज्यादा सूक्ष्म है मेरा अहम, ईगो जो है वो उससे भी सूक्ष्म है। और अहम से भी सूक्ष्म है सेल्फ, विच इज ऑल परवेडिंग, सब जगह व्याप्त जो है सेल्फ, या अवेयरनेस बोल सकते हैं या सेल्फ बोल सकते हैं, वो सबसे ज्यादा सूक्ष्म है, ठीक है ना? अभी ये जो 7 स्तर हमने देखे, तो एक स्तर से दूसरा स्तर ज्यादा सूक्ष्म है और ज्यादा पावरफुल होता जाता है। मींस बॉडी से ब्रेथ ज्यादा पावरफुल है, ब्रेथ से ज्यादा माइंड पावरफुल है, माइंड से इंटेलेक्ट ज्यादा पावरफुल है, उससे मेमोरी ज्यादा पावरफुल है, उससे ईगो ज्यादा, और उससे सेल्फ, है ना? सेल्फ इज दैट सबस्ट्रेटम, उसके ऊपर ये सब बना है, इमारत बना है ना? देखो, ईगो इज सबस्ट्रेटम फॉर मेमोरी। कैसे कि जैसे मैं हूं इसलिए मेरा मेमोरी है, जो मेरे रिलेटेड है वही तो मैं स्टोर कर पाता हूँ, है ना? मैं मेरे अवेयरनेस के परव्यू में जो आता है, जो मैं नहीं होता तो वो होता ही नहीं। तो मेमोरी इज बेस्ड ऑन ईगो, है ना? और योर इंटेलेक्ट इज बेस्ड ऑन योर मेमोरी। कि जैसे मैं अभी बात कर रहा हूं तो आपका मेमोरी में ये शब्दों के अर्थ कहाँ तो भी पड़े हुए हैं, इसलिए आप अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, है ना? तो आपके अंदर में कुछ है कि दिस इज गुड, दिस इज बैड, उसके ऊपर आप जजमेंट करते हैं, है ना? तो वो इंटेलेक्ट उससे भी ज्यादा
उसके ऊपर बेस्ट है, मेमोरी के ऊपर बेस्ट इंटेलेक्ट है। इंटेलेक्ट के ऊपर माइंड बेस्ट है, जो थॉट्स का जो लीनियर एक प्रवाह चलता है विचारों का, दैट इज बेस्ड ऑन योर इंटेलेक्ट, है ना। बिल्कुल और breath and body they are actually a projection of mind only, ऐसा बोलते हैं। ब्रेथ बॉडी मींस जो सूक्ष्म है, सूक्ष्म का जो प्रोजेक्शन हो गया वो स्थूल है, ऐसा बोल सकते हैं, क्या ना। बिल्कुल बिल्कुल। आई थिंक दिस इज क्लियर। एग्जांपल चाहिए तो उसका मैं इफ टाइम परमिट्स एक्चुअली, नो ठीक सर, है। हमारे हाँ? पास वक्त बिल्कुल है। आप अगर डीप में समझाना चाहे तो मैं जानता हूँ कि ऑडियंसेस को अच्छा लगेगा। एक 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 2 मिनट में एग्जांपल देता हूँ मैं इसका। सपोज यू गो इनटू मैरिज सेरेमनी, उधर खाने में गए हैं आप, वहां पर गुलाब जामुन है, तो गुलाब जामुन आप देख लेते हैं, बहुत बढ़िया दिख रहे हैं, तो माइंड, जो मन है वो मन बोलता है चलो खा लेते हैं गुलाब जामुन, मन में विचार आ जाता है। तो इंटेलेक्ट बोलता है कि नहीं नहीं, कैसे तुमको डायबिटीज है, डोंट ईट इट, तो इट ओवररूल्स द माइंड, सो इट इज मोर पावरफुल, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल फिर मेमोरी बोलता है लास्ट टाइम मैंने खाए थे गुलाब जामुन, बहुत मजा आया था, इट वाज सो गुड, इट रिमेम्बर्स द टेस्ट, है ना। तो उसको बिल्कुल हैबिट्स आर ऑल फॉर्म बाय द मेमोरी ओनली, तो वो हैबिट है उसको, तो उसको खाना है। फिर ईगो बोलता है नहीं नहीं, ये तुम्हारे दोस्त साथ, फैमिली वाले भी साथ में है, वो बोलेंगे कि फिर तुमने तो प्रण किया था कि तुम नहीं खाओगे स्वीट कोई भी, फिर भी तुम खा रहे हो, तो तुमको वो ये करेंगे, नीचा देखेंगे, तो वो ईगो उससे भी ज्यादा स्ट्रांग है। तो दिस वे यू कैन अंडरस्टैंड एक्चुअली, अदरवाइज एक्चुअली अंडरस्टैंडिंग दिस रिक्वायर्स ए वेरी this subtle level of awareness actually, that can come only with meditation, बिल्कुल है बिल्कुल। ना। तो जब मन का स्वास्थ्य चाहिए बोलते हैं हम, तो वी शुड बी free from, mind should be your free from the stress, intellect should be free from all prejudices, memory should be free from all the bad experiences and habits and all those things, and ego should be not hardened ego, है ना। So we have to work on all these levels. When we say कि मन का स्वास्थ्य जब बोलते हैं, तब ये सातों स्तर पर जब हम काम करते हैं, सफाई का, शरीर के लिए तो हम डेली नहाते हैं, सब करते हैं, एक्सरसाइज भी करते हैं, लेकिन बाकी जो दिखता नहीं है उसके लिए कुछ भी नहीं करते, तो इस सब पर काम करेंगे हम, तभी वो मन का स्वास्थ्य मिल सकता है, ठीक बिल्कुल है। तो सबसे एक्चुअली स्ट्रेस इज द मोस्ट प्रॉब्लमेटिक ना, अभी तो आजकल के जमाने में स्ट्रेस इज द थिंग एक्चुअली व्हिच कॉजेस लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, इजंट इट। बिल्कुल डेफिनेटली सर। सर मुझे एक बताइए, आपने कहा था कि अगर आदमी मेंटली फिट हो तभी वो सोशली फिट हो सकता है। तो आप क्या बता सकते हैं कि मानसिक तंदुरुस्ती का शारीरिक और सामाजिक तंदुरुस्ती या स्वास्थ्य से क्या और कैसा संबंध है? अगर इसका आप एक उदाहरण देंगे तो शायद हमारे ऑडियंसेस को ये बात समझने में आसानी हो सके। मानसिक तंदुरुस्ती में जैसे मैंने बोला कि दैट इज द बेसिस एक्चुअली, है ना। जैसे बोला कि इफ यू आर मेंटली, इफ यू आर नॉट फिट, देन यू आर सोशली नॉट फिट, इजंट इट। बिल्कुल सो डेफिनेटली। यू आर फिट टू वर्क इन द सोसाइटी। आप खुद खुद के मन में ही आपका छोटे छोटे बातों में गुस्सा आता है आपको, स्ट्रेस इतना हो जाता है, छोटे छोटे चीज का स्ट्रेस होता है, तो आप घर में भी फिट नहीं होगे, इवन घर में रिलेशंस में भी स्ट्रेस आ जाएगा आपको, फिर ज्यादा प्रॉब्लम्स हो जाएगा, बाकी लोगों को भी प्रॉब्लम करो, है ना। इट इज सो ऑब्वियस, है ना। एंड शारीरिक तंदुरुस्ती का भी बताया मैंने कि जैसे इम्यून सिस्टम आपका है, इम्यून सिस्टम गोज डाउन इफ योर स्ट्रेस लेवल इंक्रीजेस, मन में जो ताकत नहीं है स्ट्रेस को हैंडल करने का, तो इम्यून सिस्टम डाउन हो जाएगी, फिजिकली भी आप बीमार हो जाओगे। सो मेनी साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स आर देयर। मन में खराब है तो शरीर में भी आ जाएगा, ब्लड प्रेशर आ जाएगा, ऑल दोस थिंग्स हैपन। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सर। मेरे ख्याल से अभी आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया है कि हमारा मन, समाज और शरीर, इन सब की तंदुरुस्ती एक दूसरे पे कैसे अवलंबन है। तो मेरा अगला सवाल ये है कि विज्ञान ने हमें बहुत चीजें बताई है स्ट्रेस के बारे में। तो आपसे पहले हमने बहुत सारे डॉक्टर्स को इस टॉक शो पे इनवाइट किया था जो बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ मेडिकल साइंसेस।
तो स्ट्रेस होता है मतलब ये हार्मोन ज्यादा हो गया है या ये हार्मोन कम हो गया है। तो विचार करते हुए फ्रॉम अ फिलोसॉफिकल पॉइंट ऑफ व्यू आप स्ट्रेस को कैसे डिफाइन करोगे? व्हाट इज स्ट्रेस एंड हाउ कैन समवन हेल्प देमसेल्व्स इन रिड्यूसिंग इट? मैं फिलोसॉफिकल पॉइंट नहीं, मैं एक्चुअल चीज बता रहा हूँ, ठीक है ना। बिल्कुल नथिंग हेरी फेरी नहीं बता रहा हूँ मैं। हाँ? कि देखो, ये हार्मोन्स वगैरह एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन योर दिस थिंग एक्चुअली। जैसे इफ यू फील हैप्पी, some hormones will be secreting. If you are afraid, some different hormones. That science has agreed it, isn't it? ऑफ कोर्स बिल्कुल। So whatever is happening it is at the mind level. मन के स्तर पर जब स्ट्रेस आ जाता है तभी वो बाकी वो हार्मोन्स वगैरह मेडिकल साइंस जो बोलता है वो बाद में आ जाते हैं, है ना। बिल्कुल हाँ? तो अभी मन के स्तर पर स्ट्रेस आ जाता है मतलब क्या है? तो फॉर एक्टिव पर्सन आई विल डिफाइन, इनएक्टिव पर्सन का दूसरा होता है एक्चुअली। एक्टिव पर्सन के लिए जो स्ट्रेस होता है कि उसको बहुत कुछ करना है ना, बट देयर इज लेस टाइम एंड लेस एनर्जी। ऐसा होने से उसको स्ट्रेस हो जाता है एक्टिव पर्सन को, ठीक है। इनएक्टिव पर्सन का क्या होता है कि उसका मन ऐसे दौड़ते रहता है इधर उधर, जैसे इट गोज इनटू पास्ट एंड वरीज, कि कुछ पछतावा करता रहता है या आगे जाता है, एंग्शियस हो जाता है एंड ही गेट्स स्ट्रेस विदाउट एनी रीजन। तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग। उसके लिए भी जो मैं बताऊंगा वही उसके लिए भी एप्लीकेबल होगा। जो सॉल्यूशन है दोनों स्ट्रेस के लिए एक ही सॉल्यूशन है, ठीक है ना। लेकिन ये अभी एनर्जी एंड टाइम, टू थिंग्स आर देयर, लेस टाइम एंड लेस एनर्जी टू डू द थिंग्स दैट कॉजेस स्ट्रेस, ऐसा बताया मैंने, ठीक है ना। तो अभी एनर्जी जो बोल रहा हूं मैं, दैट एनर्जी इज नॉट फिजिकल एनर्जी के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। लाइक एक जिम गोइंग पर्सन या बॉडी बिल्डर को भी स्ट्रेस हो सकता है। एक सेम सिचुएशन में बॉडी बिल्डर को स्ट्रेस होता है और नॉर्मल आदमी को सेम सिचुएशन में स्ट्रेस नहीं होता है। एनर्जी तो बॉडी बिल्डर में ज्यादा है बोलोगे आप, दूसरा एक पतला सा आदमी है उस पे तो एनर्जी नहीं है इतने, उसको कैसे स्ट्रेस नहीं होता है ना। So this is not that energy. It is actually subtle life force energy inside you. It is called as prana shakti in our Indian philosophy. उसको एक्चुअली इंग्लिश में इक्विवेलेंट शब्द नहीं है कोई, क्योंकि उन्होंने कभी प्राण शक्ति ये उतना सूक्ष्म लेवल तक गए नहीं वो लोग एक्चुअली, बिकॉज इट इज मे बी साइंस वन डे विल से अबाउट इट, ठीक है। तो चाइनीज इसमें है एक्चुअली, चाइना में ची बोलते हैं या वो जो मार्शल आर्ट्स में वगैरह दे यूज दैट, मे बी दे आर गुड मेडिटेट। बुद्धिस्ट फिलोसॉफी का वहाँ काफी ये था, इसकी वजह से उनको थोड़ा सा प्राणा के बारे में पता है। तो ये प्राण शक्ति जो है प्रश्न उपनिषद में ऐसा बोला है कि होल वर्ल्ड इज मेड अप ऑफ प्राणा, सारा बेसिस ऑफ द होल यूनिवर्स इज प्राण शक्ति, सब जगह प्राणा व्याप्त है और उससे ही सब कुछ चलता है ना। तो अभी मॉडर्न साइंस इज आल्सो कमिंग टू दैट स्लोली। क्वांटम फिजिक्स में आप देखोगे तो क्वांटम फिजिक्स जो हमारे थाउजेंड्स ऑफ इयर्स एगो हमारा उपनिषद में बोला, वही क्वांटम फिजिक्स अभी बोल रहा है कि एवरीथिंग इज एनर्जी बोलते हैं। पहले क्या बोल रहे थे, मैटर एंड एनर्जी डिफरेंट ऐसा लग रहा था उनको, लेकिन नाउ व्हेन दे हैव गॉन टू द माइक्रो लेवल दे सेड एवरीथिंग इज एनर्जी, एवरीथिंग इज वाइब्रेशंस ओनली, है ना। मैटर भी एक पर्टिकुलर वाइब्रेशन ही है, दिखता है मैटर है लेकिन वो very strong vibration or something you can say, okay. They say there is no difference, and this is so beautiful. See, as I said, everything is connected, so whole world is connected together. That quantum physics is accepted now. Like quantum physics says a observer and the observed phenomena, like a scientist and the experiment he is conducting, they can't be separated from each other. This माइक्रो लेवल पर जब साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट करता है तो उसका ऑब्जर्वेशन का वो एक्सपेरिमेंट पे फर्क पड़ता है, जस्ट बिकॉज ही इज ऑब्जर्विंग दैट एक्सपेरिमेंट्स रिजल्ट्स गेट चेंज्ड। दैट मींस दे आर नॉट, दे कांट बी आइसोलेटेड, टू सिस्टम्स हो नहीं सकता ये। व्हाई इट इज नॉट पॉसिबल? बिकॉज एवरीथिंग इज कनेक्टेड, होल वर्ल्ड इज वन एनर्जी। लाइक देवेंद्र इज सिटिंग देयर एंड आई एम सिटिंग हियर, बट एक्चुअली it is one energy and two different energy centers, you can say. You are sitting on that end and I am sitting on this end, but it is one continuum है, ठीक है। So ये जो सूक्ष्म लेवल पे जाओ तो प्राणा is the basis of the whole universe, ऐसा उन्होंने उपनिषद ने बताया है ना, ठीक है ना। तो अभी
ओशन ऑफ प्राणा में हम बैठे हैं, लेकिन हमको पता नहीं है प्राण शक्ति कैसे लेने का। प्रॉब्लम वो है ना। तो वी शुड, उसके लिए भी आपने जो पुराने ऋषि मुनि है उन्होंने उसके ऊपर भी काफी रिसर्च किया था, आई विल से दे वर साइंटिस्ट इन देयर ओन वेज एक्चुअली। तो ऑब्वियसली देयर आर 4 बेसिक सोर्सेज जो है एनर्जी के। वो तो वो है कि फर्स्ट, एवरीबडी विदाउट फूड वी कांट लिव, है ना। तो फूड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर अस एंड मोस्ट ग्रॉस सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, अभी फूड इज सोर्स ऑफ एनर्जी बोलने से सपोज बहुत कुछ खाना खा लिया आपने तो क्या हो जाता है, हा? कि रात में अभी डिनर में अभी यहाँ बता दिया मैंने फूड इज सोर्स ऑफ एनर्जी एंड यू टेक ह्यूज क्वांटिटी ऑफ फूड, यू वांट टू हैव गुड एनर्जी, what will happen? You will feel dull and lethargic, है ना? So your energy will go down. So food should be in proper quantity. 3 parameters are there. First is quantity of food, second is quality of food, and third is timing of food. ठीक है ना? So it should be, our stomach size is like this. अंजुली बोलते हैं, इतना अपना stomach का size है. So at one time we should eat that much only, and you can spread our food throughout the day. And second thing is proper type of food. Food is divided into 3 categories. आयुर्वेदा के हिसाब से there is सात्विक खाना है, सात्विक है, राजसिक है, तामसिक है। तो सात्विक जो फूड है which is fruits, vegetables and जो घर में अपनी माँ बनाती है कि दाल चावल रोटी सिंपल without spicy, not much spicy, not much sweet, ऐसा जो खाना है that is called as सात्विक खाना। So that contains much more energy। ये उससे ज्यादा एनर्जी मिलता है हमको, प्राण शक्ति का मैं बोल रहा हूँ, नॉट अबाउट अदर थिंग, प्राण शक्ति ज्यादा मिलता है उसमें, है ना। और जो सेकंड टाइप ऑफ फूड इज राजसिक फूड है। सात्विक फूड में नॉन वेजिटेरियन खाने से इट इज नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ एक्चुअली, है ना। कि आवर लेंथ ऑफ आवर इंटेस्टाइन देखोगे तो दैट इज वेरी लॉन्ग एक्चुअली, है ना। कार्निवरस एनिमल का इंटेस्टाइन बहुत छोटा होता है तो तुरंत खा लेते, तुरंत निकल जाता है। अपने इंटेस्टाइन में वो डेड मीट जो है keeps lying there for 72 hours around, and that causes toxins in the body and which is not good for our system, है ना। क्योंकि जो एंजाइम्स चाहिए वो नॉनवेज डाइजेस्ट करने के लिए वो भी नहीं है हमारे पास में। बिल्कुल। एंड थर्ड थिंग, लुक एट द टाइप ऑफ टीथ वी हैव गॉट, है ना। दे आर लाइक वेजिटेरियन एनिमल। सो व्हाट इज डिजाइन्ड बाय नेचर वी शुड फॉलो दैट एक्चुअली, ठीक है ना। हाँ, जितना हम नॉनवेज ज्यादा खाएंगे, जैसा अन्न वैसा मन, है ना। जैसे मैं पहले बताया कि एवरीथिंग इज मेड ऑफ एनर्जी। अभी एनिमल जब हम मारते हैं ना तो उनका जो एनर्जी है, उनका जो माइंड है, उसमें जो फियर है और एग्रेशन है, जो भी पेन है, दैट कांट, एनर्जी कांट बी क्रिएटेड, इट कांट बी डिस्ट्रॉयड। साइंस ने प्रूव किया है ना, तो दैट रिमेन्स देयर एंड वी आर ईटिंग द सेम थिंग, सो इट कम्स इनटू आवर सिस्टम आल्सो, इजंट इट। So normally it is seen when we eat non-vegetarian people, they are more aggressive actually, because that fear is the reason for that aggression actually, है ना। तो जैसा अन्न वैसा मन, तो इसलिए अन्न शुद्ध सात्विक होने से मन भी वैसा ही शांत रहेगा and it will be more healthy mind, isn't it? बिल्कुल बिल्कुल। सेकंड इज टाइमिंग फूड का। जब भूख लगती तभी खाना है और डे टाइम में खाना है, जब सन है तभी खाना है। एंड थर्ड थिंग इज क्वालिटी। तीन हो गया ना अभी, क्वालिटी, क्वांटिटी एंड टाइमिंग, 3 थिंग्स। एंड सेकंड सोर्स ऑफ एनर्जी स्लीप। स्लीप में भी ऐसा ही है, संडे है तो 12 बजे तक सो गए तो यू विल फील डाउन अगेन, पूरा दिन खराब हो जाएगा। तो 6 to 7 आवर्स जो भी स्लीप चाहिए वही स्लीप होना चाहिए। एंड देन इट शुड बी अ डीप स्लीप। हाउ डू यू गेट डीप स्लीप एक्चुअली? अनलेस यू वर्क, कुछ तो काम करो, मेहनत करो दिन भर। एक्टिविटी एंड रेस्ट दे आर कॉम्प्लीमेंटरी टू ईच अदर। तो मेहनत करोगे तब अच्छा सा नींद भी हो जाएगा। एंड प्रॉपर टाइम ऑफ स्लीप, है ना। रात में जो टाइम दिया है स्लीप का, बॉडी साइकिल जो है, बायोलॉजिकल साइकिल है, उसके हिसाब से सोओगे तभी चलेगा। आजकल का न्यू जनरेशन तो रात भर जगता रहेगा और दिन भर सोता रहेगा, सो दैट इज नॉट गुड फॉर योर मेंटल हेल्थ। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी इज ब्रेथ एक्चुअली। Breath actually, you know, around 10,000 to 11,000 liters of air we take every day. We breathe 10 to 11,000 liters of breath. And 90% of the toxins created in the body, they go out through this breath. And actually what is happening, we are using only 30% of lung capacity.
जैसे जैसे हम बड़े होते हैं वैसे वैसे लंग कैपेसिटी कम यूज करते हैं, स्ट्रेस जितना बढ़ेगा ना उतना हम ब्रीदिंग भी शालो होते जाएगा। फिर जितना बिल्कुल जितना स्ट्रेस बढ़ेगा उतना शालो ब्रीदिंग होता है, छोटा छोटा ब्रीथ लेते हैं हम। तो उससे टॉक्सिन्स फिर एक्यूमुलेट होते हैं, दैट विल अफेक्ट योर फिजिकल हेल्थ आल्सो अगेन। बिल्कुल। तो ये एक्चुअली ब्रीदिंग के ऊपर जितना हम काम करेंगे उतना बहुत फायदा हो जाता है। प्राणा लेवल पे भी बहुत फायदा। ऑल दिस प्राणायाम एंड ऑल अदर टेक्निक्स दे आर बेस्ड ऑन ब्रीदिंग एक्चुअली। डिफरेंट ब्रीदिंग टेक्निक्स आर देयर। आर्ट ऑफ लिविंग के कोर्सेस में उज्जयी ब्रीदिंग बोल के एक सिखाते हैं, दैट इज उज्जयी मतलब गेटिंग विक्ट्री ओवर द माइंड, हाउ टू गेट विक्ट्री ओवर माइंड। तो एक ब्रीदिंग का टेक्निक है ना। थोड़ा सा आप यदि डिप्रेशन में है, स्ट्रेस में है, थोड़ा सा वो उज्जयी ब्रीदिंग करो तो यू विल फील बेटर। इट इज सो पावरफुल। ठीक है। एंड डिफरेंट प्राणायाम टेक्निक्स आर देयर। एंड आर्ट ऑफ लिविंग का जो मेन जो कोर ऑफ द कोर्स इज सुदर्शन क्रिया है, दैट इज आल्सो बेस्ड ऑन ब्रीदिंग। So most of the art of living part is based on breathing and meditation actually. So breathing helps in increasing the prana and cleansing the all the levels of our existence actually. सभी लेवल पे वो काम करता है। एंड फोर्थ एंड मोस्ट सटल सोर्स ऑफ एनर्जी जो हम बहुत निग्लेक्ट करते हैं, दैट इज काम हैप्पी मेडिटेटिव स्टेट ऑफ माइंड। ठीक है ना। देखो आप 1 आवर इफ यू टेल नेगेटिव थिंग्स अबाउट समबडी, कोई फ्रेंड आता है बहुत नेगेटिव मेंटालिटी है उसका, एंड 1 आवर वो स्टार्ट्स कंप्लेनिंग अबाउट सम थर्ड पर्सन, तो यू विल फील डाउन। 1 घंटा नेगेटिव सुनते रहोगे तो पूरा एनर्जी चला जाएगा। वही 1 घंटा इफ यू लिसन टू ए गुड टॉक या यू मेडिटेट फॉर सम टाइम या म्यूजिक सुनते हो, कोई क्रिएटिव चीज करते हो, तो यू फील एलिवेटेड, है ना। सो दैट स्टेट ऑफ माइंड आल्सो एलिवेट्स योर लेवल ऑफ एनर्जी एक्चुअली। बिल्कुल। जितना निगेटिविटी में जाओगे उतना इट इज अ विशियस सर्कल एक्चुअली। निगेटिव सोचोगे, एनर्जी डाउन हो जाएगा, एनर्जी डाउन हो जाएगा तो फिर माइंड भी और निगेटिव हो जाएगा, है ना। बिल्कुल। तो आपने बहुत डिटेल्ड में आपने जानकारी हमें दी, स्पेशली फॉर द बॉडी, फॉर द माइंड एंड ब्रेथ। सो आई थैंक यू वेरी मच। एक सवाल आया है ऑडियंसेस में। उन्होंने पूछा है, इफ समवन मेक्स यू एंग्री then how can you remain shant? Please give a few tips. So it is a very good question actually. So आप अगर जवाब दे तो अच्छा होगा। first thing, देखो, it can be dealt on different levels. First thing is level of awareness. Are you aware कि anger is always about past? जब भी गुस्सा आता है वो पास्ट के बारे में आता है। ओ हो गया, उसने मुझे ऐसा बोला, है ना। अभी उसको कुछ कर सकते हैं क्या जो पास्ट में हो गया? कोई अभी तक इस दुनिया में कोई आदमी हुआ है क्या पास्ट में जाके चेंज किया उसको बोल के? नहीं हुआ है अभी तक, है ना। यू कैन चेंज इट। सो एंगर इज यूजलेस बेसिकली। बिल्कुल। ठीक है, ये अवेयरनेस के लेवल पे जान सकते हैं आप कि एंगर से कुछ नहीं वाला। सेकंड थिंग, यू शुड नो कि किसका मन है। मन उसका है या मेरा है? मेरा मन है तो उसके ऊपर कंट्रोल किसका होना चाहिए? मेरा होना चाहिए, उसका होना चाहिए, है ना। When you say he made me angry, you are making him powerful. You are losing your power. You are a puppet in his hands. Just realize that you are not a puppet in his hand. You are an independent person. It is your mind, taking care of your mind, your health of mind. That is in your hands. So you should deal with your own anger, है ना। Just मन को कैसे उठाने का उसका टेक्निक्स होना चाहिए। And third thing, and which is most practical, is do some breathing techniques, है ना। तो उससे क्या होता है? एंगर क्यों आता है? बिकॉज यू आर नॉट अवेयर व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड यू। आपको पता नहीं है कि आपके अंदर क्या हो रहा है, इसलिए एंगर आता है ना। तो जैसे आप सांस के द्वारा कुछ करते हो, सांस का प्राणायाम वगैरह करते हो, सुदर्शन क्रिया करते हो, तो अवेयरनेस बढ़ जाता है। अवेयरनेस बढ़ने से ऑटोमेटिकली ऑल दिस थिंग्स आर टेकन केयर ऑफ। एंगर आएगा तो भी इट विल कम मोमेंटरली, इट विल जस्ट कम एंड इट विल गो। जस्ट छोटा बच्चा होता है ना, तो उसका कैसा रहता है, उसको कुछ माँ ने डांट दिया तो तुरंत खुश हो जाता है, थोड़ी देर के बाद में ही फॉरगेट्स इट, है ना। तो वैसा माइंड होना चाहिए एक्चुअली, इजंट इट? तो एक्चुअली, हाँ, एनी क्वेश्चन इज देयर? प्लीज गो अहेड। तो एक्चुअली तो मैं जैसे बता रहा था कि दिस बेसिक अभी इसको कैसे डील किया जाए, तो 4 सोर्सेस ऑफ एनर्जी, ये जो प्राणा लेवल बढ़ने से क्या होता है, कि एक्चुअली हाउ इट अफेक्ट्स आवर डे टू डे लाइफ, दैट विल सी एक्चुअली। देखो
जैसे कभी कभी दिन में आप सुबह में उठ जाते हो तो यू फील सो डल एंड लिथार्जिक, लो एनर्जी लगता है ना? तो आप में शक्ति तो उतना ही है लेकिन लो एनर्जी लग रहा है आपको, छोटा छोटा चीज में आपको इरिटेशन होता है, यू फील योर स्टेप्स आर हेवी, कोई छोटा प्रॉब्लम आया तो बड़ा पहाड़ जैसा लगता है ना? So that is your prana is low at that time. So low prana causes all these things. Now you become, life becomes miserable. And वही कुछ कुछ दिन ऐसा होता है, you wake up and see कि you are so enthusiastic, joyful, and कोई किसी ने कुछ गाली भी दे दिया तो तुम you convert it into humor. और बड़ा बड़ा पहाड़ भी आया प्रॉब्लम्स का तो लगता है दिस इज ए एडवेंचर। उसको प्रॉब्लम्स को भी एडवेंचर में जब कन्वर्ट कर रहे हैं आप, तो दैट मीन्स योर एनर्जी इज वेरी हाई। मतलब सर अगर प्राण शक्ति आपकी अच्छी हो तो आपका एनर्जी लेवल हमेशा अच्छा रहेगा, आप डल फील नहीं करोगे, स्ट्रेस आपको नहीं होगा, बराबर? दूसरा क्या है, अवेयरनेस लेवल, योर अवेयरनेस लेवल इंक्रीजेस एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एक्चुअली। जितना प्राण शक्ति आपका ज्यादा होगा उतना अवेयरनेस बढ़ जाएगा, एंड अवेयरनेस अबाउट what is happening inside you, that is first thing. Just by awareness so many problems get solved. And second is awareness about what is happening with others also. You can look into communication improve हो जाता है, you can look into others mind, you can see what is happening in their mind, है ना? तो अवेयरनेस बढ़ जाता है बहुत कुछ। तीसरा, जब प्राणा डाउन होता है आपका तब आपका मन में डाउट्स आने लगता है, you doubt yourself, you doubt others, you doubt society, you doubt God, everything, है ना? So संशय का जो वृत्ति है, जैसा प्राणा लो होता है संशय आप में बढ़ जाता है, ठीक है ना? तो प्राणा इज द की फॉर हैप्पीनेस एक्चुअली। प्राणा ठीक होगा आपका तो सब कुछ ठीक होगा, एंड इट इज रिलेटेड विथ योर माइंड। लाइक जैसे प्राणा लोगे तो स्ट्रेस लेवल बढ़ जाएगा, ठीक है? मींस ऑल दिस माइंड, ब्रेथ एंड प्राणा, दे आर ऑल लिंक्ड टुगेदर, एंड ब्रेथ इज द एक्चुअली प्लेज अ वेरी की रोल। जैसे मैंने 7 लेयर्स ऑफ एग्जिस्टेंस बताया आपको, तो उसमें body was on one side and breath was in between, and other mind and other subtle layers on other side, ठीक है ना? So breath is the connecting bridge between mind and body. right. अभी माइंड के में जो थॉट्स आ रहे हैं मेरा कंट्रोल नहीं होता, लेकिन ब्रेथ के ऊपर मेरा कंट्रोल है, ठीक है ना? And thoughts affect your breath also. Like if I am very happy, then my incoming breath will be high. बहुत अच्छा लग रहा है यार आज, ऐसा बोलूंगा मैं, है ना? And when I am very sad, outgoing breath will be, अरे मेरे साथ ऐसा हो रहा है, outgoing breath will be very long, ठीक है ना? जब गुस्सा होता है तो your breath will be hot. When you are afraid, then breath will be short. So all your emotions are related with your breath, isn't it? So it is reverse is also true. By controlling breath, you can overcome the emotions also. तो ब्रेथ और ब्रेथ के ऊपर तुम्हारा कंट्रोल है। ब्रेथ इज वॉलंटरी एज वेल एज इनवॉलंटरी, सो यू हैव गॉट कंट्रोल ओवर ब्रेथ, यू डोंट हैव कंट्रोल ओवर योर इमोशंस, बट इनडायरेक्टली थ्रू ब्रेथ यू कैन कंट्रोल योर इमोशंस। So that is the role of breathing techniques. And same way mind is related with prana. Prana haphazard होगा तो mind haphazard होता है, माइंड में प्रॉब्लम्स आ गया तो प्राणा भी डाउन होता है। इट इज विशियस सर्कल। लाइक निगेटिव थॉट्स में जैसे बोला, निगेटिव थॉट्स चालू हो गया तो प्राणा डाउन होगा, प्राणा डाउन हो गया तो संशय बढ़ेगा और अवेयरनेस कम हो जाएगा और निगेटिव थॉट्स आ जाएगा, तो इट बिकम्स अ साइक्लिक थिंग एक्चुअली गोइंग डाउन, ठीक है ना? तो माइंड एंड प्राणा इज आल्सो रिलेटेड, ब्रेथ एंड माइंड इज आल्सो रिलेटेड, एंड ब्रेथ एंड प्राणा इज आल्सो रिलेटेड। ब्रेथ को बोला गया है कि इट इज प्राण शक्ति बोला गया है ना? ऑक्सीजन को तो दे से इट इज प्राण शक्ति। तो ब्रेथ इज टोटली रिलेटेड विद प्राणा। इस शारीरिक स्तर पर हमको जो ऑक्सीजन मिल रहा है वो सांसों के द्वारा मिल रहा है, और सूक्ष्म शरीर जो है उसको प्राण शक्ति सांसों के द्वारा ही मिलता है, ठीक है ना? दैट्स व्हाई आई सेड कि मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ प्राणा इज ब्रेथ, ठीक है? तो ये जब हम करते हैं ब्रीदिंग टेक्निक्स करते हैं, अलग अलग ब्रीदिंग टेक्निक्स करते हैं, तो उसमें ये सब एनर्जी लेवल भी बढ़ जाता है आपको। एंड स्ट्रेस का मैंने सेकंड रीजन आपको बताया था, टाइम मैनेजमेंट। टाइम आपके पास नहीं रहता है ना। फर्स्ट इज एनर्जी वाज लो एंड सेकंड इज टाइम वाज नॉट सफिशिएंट। हाउ टू मैनेज टाइम देन? प्राइम मिनिस्टर के पास भी 24 आवर्स है और बैंक के चपरासी के पास भी 24 आवर्स है, but bank chaprasi, he doesn't have time to do the lot of things, and prime minister is doing lot of things, so same 24 hours, so what is the difference actually?
तो दैट इज डिफरेंस इज टाइम मैनेजमेंट. ठीक है. अभी ये टाइम, हाउ टू मैनेज दिस टाइम. तो एक्चुअली मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको. तो जैसे बॉम्बे में आपका ऑफिस है सपोज, एंड योर होम इज 5 किलोमीटर अवे एंड यू हैव टू गो थ्रू रश ट्रैफिक अवर्स में जाना पड़ता है आपको ऑफिस में. तो 5 किलोमीटर जाने के लिए आपको 40 मिनट्स लगता है डेली. जाने में 40 मिनट्स, आने में 40 मिनट्स लगता है. ठीक है. लेकिन अभी आपका तो एसेंशियल सर्विसेज है तो आपको जाना ही है कैसे भी करके. कोरोना में लॉकडाउन हो गया है, सब रास्ते सुनसान है. बिल्कुल बिल्कुल. तभी भी लेकिन एसेंशियल सर्विसेज से तो जाना है ऑफिस, तो जा रहे हैं आप तो कितना टाइम लगेगा, 5 मिनट लगेगा, है ना. क्योंकि रास्ता पूरा खाली है ना. कोरोना में कोई नोबडी इज देयर ऑन द रोड. तो बिल्कुल रोड बिल्कुल. जब खाली है तो योर इफिशियंसी हैज इंक्रीज्ड ट्रेमेंडसली. यू यू कवर्ड द सेम डिस्टेंस इन 5 मिनट्स. 40 मिनट्स की जगह में 5 मिनट्स में कर दिया है ना. अभी अपना मन का भी ऐसा ही है. मन में जब विचार चलते, मिलियंस ऑफ थॉट्स आर देयर इन द माइंड, तो आपका एफिशिएंसी डाउन हो जाता है. कोई भी काम करने का एफिशिएंसी, बिकॉज योर एनर्जी इज गोइंग इन मेनी डायरेक्शंस. प्राण शक्ति सब जगह जा रहा है, इतना सारा विचार चल रहा है. और वही विचार को आप सपोज कम कर देते कि 4-5 ही विचार आ रहे हैं तुम्हारे, तो then your efficiency increases. Automatically time gets managed. You can do work in the same time. You can do much more work, isn't it? तो अब ये विचार कम करने के लिए वहां मेडिटेशन जरूरी है एक्चुअली. जैसे जैसे आप ध्यान में आगे बढ़ते हो वैसे वैसे आपका मन में विचार जो आते हैं, फालतू विचार जो आ रहे हैं, वो अपने आप ड्रॉप हो जाते हैं. सो दैट इज द इम्पोर्टेंस एक्चुअली कि माइंड एंड माइंड मैनेजमेंट इज टाइम मैनेजमेंट बेसिकली. बिल्कुल बिल्कुल. थैंक यू सर, आपने बहुत बहुत अच्छी जानकारी अभी दी है. आई थिंक वर्मा जी, आपका सवाल भी सर ने बहुत अच्छी तरह जवाब दिया है. सर, एक और सवाल है ऑडियंस से. शरीर में ज्वर हो तो सुदर्शन क्रिया को 2 बार करने की सलाह देते हैं, ऐसा क्यों है? एक्चुअली आप ना टीचर से पूछ लो. जब इट इज नॉट, सब लोगों ने तो सुदर्शन क्रिया किया नहीं है यहाँ पर, है ना. तो राइट you राइट राइट. ask, better to ask the teacher who has advised you to do 2 times in the day. Of course. गोविंद जी, आई थिंक दैट इज द बेस्ट ऑप्शन. आप अपने गुरुजी से पूछ लीजिए कि 2 बार क्यों करना है. सॉरी, हम आपके सवाल का जवाब नहीं दे सके यहाँ पे. सर, हमने अभी बहुत बात की सुदर्शन क्रिया और ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस की. तो जो लोग अभी ये प्रोग्राम देख रहे हैं, क्या उन्हें आप बताना चाहेंगे 1 या 2 ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस जो लोग घर पे अपने आप टीवी के सामने बैठे, कंप्यूटर के सामने अभी देख रहे हैं, कुछ ट्राई कर सके, ऐसा कोई ब्रीदिंग एक्सरसाइज अगर आप बताना चाहेंगे? उसके पहले मैं और एक चीज बताना चाहूंगा. अभी मैंने बताया था पहले कि स्ट्रेस, एक बिजी आदमी के लिए स्ट्रेस बताया था. बिल्कुल. जो एक्चुअली आदमी ऐसा है कि जो जिसका मनी इधर उधर जा रहा है उससे स्ट्रेस हो रहा है उसको. लाइक ही गोज इन फ्यूचर एंड तो इसका भी जवाब इसमें ही है. जैसे ही आप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस वगैरह करते हैं तो उसके साथ ही आपका मन वर्तमान में आने लगता है. जैसे वर्तमान में आएगा यू हैप्पी, है ना. तो बिल्कुल. चीज, क्योंकि ब्रीदिंग कहाँ चल रहा है, ब्रीदिंग यहाँ से चल रहा है नाउ. मन तो भागता है, इट विल गो टू पास्ट और इट विल गो टू फ्यूचर. तो जैसे ही मन को हम सांसों के साथ जोड़ देते हैं तो मन अपने आप वर्तमान में आने लगता है, ज्यादा देर तक रुकने लगता है. जैसे वर्तमान में आ जाता है वैसे ये जो स्ट्रेस क्रिएट होता है फ्यूचर में जाने से या पास्ट में जाने से, वो सारा कम होने लगता है. बिल्कुल बिल्कुल. और सबसे बढ़िया एक सिंपल एंड एवरीबडी नोज इट एक्चुअली प्राणायाम, ये नाड़ी शोधन प्राणायाम जो है, दैट इज वेरी ब्यूटीफुल प्राणायाम एक्चुअली. तो उसके बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा ऑडियंस के लिए. तो इसमें एक स्लाइड में शेयर करूंगा, 1 मिनट थोड़ा सा.
सर एक और सवाल है, हाउ डू वी इंक्रीज कॉन्शियसनेस, मतलब प्राण शक्ति कैसे बढ़ाए। तो सर ने अभी तक बहुत सारी चीजें बताई है, तो अच्छा खाना, अच्छी नींद और सुदर्शन क्रिया, प्राणायाम, ऐसे एक्सरसाइजेस से आई थिंक आप आपके मन की शक्ति और कॉन्शियसनेस यू कैन इम्प्रूव। ठीक है, तो मैं शेयर करता हूँ, ठीक है। जी सर, प्लीज गो अहेड। तो एक्चुअली अपना जो ब्रेन है दैट इज मेड अप ऑफ टू पार्ट्स, लेफ्ट ब्रेन एंड राइट ब्रेन, है ना। एवरीबॉडी मस्ट बी अवेयर ऑफ दिस। तो लेफ्ट ब्रेन इज एक्चुअली दैट इज वेरी लॉजिकल। तो लीनियर लॉजिक है, एनालिसिस है, इट डिवाइड्स द थिंग्स एंड ट्राइज टू अंडरस्टैंड इट। सबको छोटा छोटा चीज में डिवाइड करके अंडरस्टैंड करता है। मैथमेटिक्स है, वो सब उसमें लेफ्ट ब्रेन में आता है। जो रैशनल रैशनल थिंकिंग है दैट इज पार्ट ऑफ लेफ्ट ब्रेन। एंड राइट ब्रेन कैसा है कि राइट ब्रेन इज ऑल इंट्यूशन, क्रिएटिविटी, आर्ट्स एंड फीलिंग्स एंड इमेजिनेशंस, and it is all it integrates everything and thinks, it thinks as a whole का पिक्चर देख के फिर वो उसका इंटरप्रेट करता है ना। तो there is a basic difference in right and left brain। और अभी क्या हो गया है आजकल का जमाने में, people have become left brain oriented, like always we think कि what I will get out of this। हमेशा वो कॉज एंड इफेक्ट लॉजिक 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 में चलते रहते हैं, पूरा सुबह से उठने के बाद रात में सोने तक पूरा लॉजिक में चलते रहता है, ठीक है ना। तो उससे क्या होता है, लेफ्ट ब्रेन जैसे जैसे डोमिनेट होता है वैसे वैसे यू बिकम मोर पोलराइज्ड, सोसाइटी इज बिकमिंग मोर पोलराइज्ड, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड एवरीवेयर, है ना। अगेन due to internet and all those things, this polarization, this phenomena of polarization has enhanced actually। You get attached with similar thinking people, so you reject other people। so इसके वजह से क्या हो रहा है कि बहुत सारा सोसाइटी में स्ट्राइफ और प्रॉब्लम्स हो रहा है ना। तो बिल्कुल व्हाट इज रिक्वायर्ड, बैलेंस बिटवीन लेफ्ट एंड राइट ब्रेन। राइट ब्रेन कैसा, इट थिंक्स अबाउट द होल, तो वो खुद का बारे में नहीं सोचेगा राइट ब्रेन। राइट ब्रेन सबका बारे में सोचेगा, वो पूरा सोसाइटी के बारे में सोच के इसके हाउ सोसाइटी, वो जो रिलेशन है सोसाइटी एंड मेरे बीच में जो रिलेशन है उसके बारे में, इट इजिली ट्राइज टू एक्सेप्ट ऑल द डिफरेंसेस बिटवीन डिफरेंट पीपल, ठीक है ना। तो ये दोनों का समन्वय होना चाहिए। आपने यहाँ आपने देखा होगा कि सरस्वती का मूर्ति देखा होगा आपने, है ना। तो सरस्वती का मूर्ति का भी वो बहुत सिंबॉलिक मूर्ति है, वो भी लेफ्ट एंड राइट ब्रेन का बैलेंस के बारे में है, ठीक है। कि सरस्वती का एक हाथ में एक बुक रहता है दैट इज लॉजिक, ठीक है ना। तो लॉजिक इज फॉर योर लेफ्ट ब्रेन। दूसरे हाथ में एक वीणा रहता है ना। तो वीणा इज फॉर योर राइट ब्रेन। तो इट नर्चर्स द राइट ब्रेन। जैसे म्यूजिक है, क्रिएटिविटी, म्यूजिक, वो सब राइट ब्रेन को, आर्ट्स वगैरह सब राइट ब्रेन को नर्चर करते हैं। तो जीवन में ये बहुत जरूरी है कि थोड़ा सा म्यूजिक सुनो आप, आर्ट्स कुछ क्रिएटिव काम करो, आर्ट्स क्रिएशन, ये सब होने से वो राइट ब्रेन को उसको एनर्जी मिलता है, वो उसको फूड मिलता है, यू कैन से, ठीक है। एंड तीसरा उसका एक हाथ में उसका माला रहता है दैट इज मेडिटेशन। दैट इज इंट्यूटिव जो एबिलिटी है आपका वो बढ़ जाता है, और एक हाथ में कमल रहता है। तो व्हेन ऑल दिस थिंग्स हैपन देन योर कॉन्शियसनेस ब्लॉसम्स लाइक ए लोटस फ्लावर। ऐसा उसका सिंबोलिज्म है एक्चुअली। तो अभी ये लेफ्ट एंड राइट ब्रेन का कैसे हम समन्वय करें, बहुत ये समन्वय करने के लिए अपने लोगों ने, अपना जो पुराने ऋषि मुनियों ने, उन्होंने नाड़ी शोधन प्राणायाम बोल के प्राणायाम दिया हमको, ठीक है ना। तो बिल्कुल उसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ। उसमें इट इज अल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग। बहुत लोगों को आता भी है लेकिन जानकर और अच्छे तरह से करने से उसका ज्यादा इफेक्ट होता है। तो उसमें पहला बात है कि लेफ्ट हैंड को आपको चिन्ह मुद्रा या ज्ञान मुद्रा में रखना है, ऐसा घुटनों के ऊपर आराम से रख देना है। आपका वीडियो शायद हैंग हो गया है। हाँ, नहीं नहीं, आप, या आई कैन सी यू नाउ, प्लीज प्लीज गो अहेड सर। हाँ, एक्चुअली वो इंटरनेट का कुछ इश्यू होगा शायद। श्योर श्योर श्योर। जी, आप देख सकते फिर हैं। हाँ, देख सकते हैं ना।
तो राइट हैंड का ये दो फिंगर्स ज्वाइन करना है और अंगूठा अलग है और ये दो फिंगर्स अलग है, ठीक है। तो ये दो फिंगर्स है, ये आपका भ्रूमध्य में रखना है। दोनों भ्रूमध्य में रखेंगे। नॉस्ट्रिल, एक नॉस्ट्रिल के राइट नॉस्ट्रिल के पास में राइट अंगूठा रहेगा और लेफ्ट नॉस्ट्रिल के पास में आपकी रिंग फिंगर एंड करंगली रहेगी, है ना। ओके। पहले आंखें बंद करके दोनों नासिका से सांस लेना है, पहले धीरे धीरे सांस लेना है विद अवेयरनेस। फिर राइट नॉस्ट्रिल धीरे से बंद करके लेफ्ट से धीरे धीरे सांस छोड़े। 6-7 काउंट तक आराम से सांस छोड़ना है। फिर लेफ्ट से सांस ले, जिससे सांस छोड़ा उससे लिया, फिर लेफ्ट को बंद किया और राइट से धीरे धीरे सांस छोड़ा। अंगूठा ऊपर उठा के राइट नॉस्ट्रिल खोल के धीरे धीरे सांस छोड़ा। फिर राइट से सांस लिया और राइट नॉस्ट्रिल को अंगूठे से बंद करके लेफ्ट से धीरे धीरे सांस छोड़ेंगे। ओके ओके। दिस इज 1 साइकिल। तो ऐसा मिनिमम जैसे इट इज 5 मिनट्स और 9 साइकिल्स करना चाहिए। एंड उसमें की क्या है कि यू शुड बी टोटली अवेयर ऑफ ब्रीथ, है ना, कि कहाँ ब्रीथ टच हो रहा है नॉस्ट्रिल में, उसको ध्यान में रखते हुए दोनों को बैलेंस करना है, लेफ्ट एंड राइट साइड को बैलेंस करना है। वो बैलेंस करने से अपना लेफ्ट एंड राइट ब्रेन भी बैलेंस होता है और अपने बॉडी में भी अलग अलग एनर्जीज है एक्चुअली, है ना। जैसे प्राणा का मैंने बताया वैसे different nadis are there, so all those nadis etc they also get balanced and many diseases get cured just by this simple pranayama. तो मिनिमम 5 मिनट्स तो करना चाहिए। इसलिए कोई भी आपने यहाँ पूजा करते हैं तो पूजा के पहले वो ये प्राणायाम करके वो नॉमिनल करते हैं, लेकिन थोड़ा ज्यादा देर करेंगे तो देन उसका पूजा का ज्यादा इफेक्ट होगा, क्योंकि मन पूरा एक साथ आ जाएगा, लेफ्ट एंड राइट ब्रेन बैलेंस हो जाएगा फिर, ठीक है ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मेरा ये सवाल है, लोग कई बार योगा करते हैं, प्राणायाम करते हैं और वो 1 घंटा या 1.5 घंटा जो भी उनका हो वो शांत रहते हैं, लेकिन उसके बाद वापस स्ट्रेसफुल लाइफ और चिड़चिड़ापन ये शुरू हो जाता है, तो उनको आप क्या सलाह देंगे? ऐसा हो रहा है, यदि फर्क नहीं पड़ रहा है तो देन यू आर नॉट डूइंग इट करेक्टली, है ना। सो यू गो टू एक्चुअली, देखो इट इज इसमें क्या है कि बहुत बार हम टीवी में देख के फॉलो करते हैं, ठीक है ना। व्हेन यू पर्सनली लर्न फ्रॉम अ टीचर देन दैट टीचर दैट एक्सपीरियंस विल बी डिफरेंट एक्चुअली एंड ही विल टीच डिपेंडिंग ऑन, हर एक आदमी को हर एक चीज सूट नहीं होती है। नाड़ी शोधन प्राणायाम इज ओके फॉर एवरीबॉडी, बट बाकी जो प्राणायाम है, कुछ प्राणायाम का नियम रहते हैं, उसके हिसाब से करना पड़ता है और कैसे करना है। इवन योगा क्या करना है, लोग क्या करते हैं, यहाँ टीवी लगा दिया, इधर म्यूजिक लगा दिया और योगा कर रहे हैं, तो वो योगा नहीं होता। इट इज सिंपल एक्सरसाइज, प्लेन एक्सरसाइज है, कुछ नहीं है। योगा में क्या है, ऑल योर एग्जिस्टेंस शुड कम टुगेदर, बॉडी माइंड ब्रेथ एंड ऑल लेयर्स ऑफ एग्जिस्टेंस दे शुड कम टुगेदर एंड देन व्हेन यू डू इट 100% जब कर रहे हैं देन योगा हैपेंस, है ना। योगा का मतलब ही वही है, युज शब्द से योगा बना है। युज माने जुड़ जाना, सब आपका सारे अस्तित्व के स्तर एक साथ जब जुड़ जाते हैं तब वो योगा होता है, ठीक है ना। योगा इज नॉट ओनली आसनास एक्चुअली। बिल्कुल बिल्कुल सर। एक्चुअली ये सवाल किसी ने फीड में डाला था और फिर डिलीट कर दिया, जो मैंने टाइम पे देखा था, तो इसीलिए मैंने वो सवाल पूछा। और थैंक यू सर, आपने एक एक्सरसाइज हमें दिखाया। सो मेरी सभी ऑडियंसेस से ये रिक्वेस्ट है कि आप कोई अच्छा योगा का टीचर या आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स या ब्रीदिंग एक्सरसाइज का कोई कोर्स हो तो डेफिनेटली करे, टीचर के सलाह से करे। सो जो आप करोगे उसका आपको फायदा हो सके और कोई गलत टेक्निक से ना करे। और यस सर, प्लीज गो अहेड। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस पूछोगे तो देन व्हेन आई डिड दिस सुदर्शन क्रिया दैट क्रिएटेड ए मेजर शिफ्ट इन माय लाइफ एक्चुअली। पहले मुझे काफी एंजाइटी वगैरह काफी इश्यूज थे मेरे। आई कुड इवन मिस 4-5 दोस्त लोग हैं तो उनके साथ भी मैं बात करने में मुझे झिझक होती थी, क्योंकि आई यूज्ड टू थिंक कि दे विल जज मी एंड ऑल दैट। 1-to-1 बात करने में कोई प्रॉब्लम नहीं था,
लेकिन 4-5 लोग होके तो मुझे प्रॉब्लम होता था, ठीक है ना। जैसे ही ये सुदर्शन क्रिया प्रैक्टिसेस मैंने चालू किया, उसके बाद में इतना मेजर शिफ्ट आया कि नाउ मिस इवन 100 लोग है, 200 1000 लोग है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड एक मेंटल फ्रीडम जो है, हैप्पीनेस एंड फ्रीडम, यू कैन से हैप्पीनेस इंडेक्स एंड फ्रीडम व्हिच नो मनी कैन बाय और नथिंग कैन बाय इन दिस वर्ल्ड। वो जो है वो मुझे इसमें सुदर्शन क्रिया करने के बाद मिल गया एक्चुअली। तो बिल्कुल मेरा खुद का पर्सनल एडवाइस है कि सो मेनी कोर्सेस आर हैपनिंग राइट नाउ आर्ट ऑफ लिविंग के। इफ यू गो टू आर्ट ऑफ लिविंग वेबसाइट, you can just talk with your friends and they will suggest you so many courses. तो जो भी देख रहे हैं अभी ये हमारा बात सुन रहे हैं, तो उनको मेरा रिक्वेस्ट है कि यू टेक फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज बीइंग हैप्पी इज योर रिस्पांसिबिलिटी, दैट यू शुड नो, है ना। बहुत बार हमको लगता है कि दुनिया के लिए मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, दैट इज द फर्स्ट थिंग, है ना। तो ये सब करना है हमको टाइम निकालने के लिए, तो माइंड मैनेजमेंट इज टाइम मैनेजमेंट। दूसरा लगता है कि मेरे पास ये कोर्स करना है तो पैसा लगता है उसके लिए, तो कुछ देखो सब एवरीथिंग गोज ऑन एक्सचेंज। आर्ट ऑफ लिविंग में तो आप जो पैसा दे रहे हैं दैट इज used for social causes. You can just visit the Art of Living website. So many social projects are happening and that requires money. So you are donating to the social cause. At the same time, you are getting something very precious in your life, which can transform your life actually. यहाँ नॉर्थ ईस्ट में तो 2-3 साल पहले का बात है, तो अराउंड 273 टेररिस्ट एक्सट्रीमिस्ट जो थे, they have come to mainstream just because after doing Art of Living courses. ठीक है ना। तो इतना मेजर फर्क आ जाता है, मन के स्तर पर इतना मेजर फर्क आ जाता है। जो प्रिजुडाइसेस है, जो हेट्रेड बैठा हुआ है मन में, जो भी पास्ट में सो मेनी इंसिडेंसेस हैव हैपेंड जो व्हिच हैव लेफ्ट वेरी बैड इंप्रेशंस ऑन द माइंड एंड व्हिच हैज क्रिएटेड हैवॉक इन द लाइफ, वो सारे इंप्रेशंस अपने आप वॉश आउट हो जाते हैं जस्ट बाय डूइंग दिस सुदर्शन क्रिया। बिल्कुल बिल्कुल जैसे सर, मैं बताना में से एक रिक्वेस्ट थी कि आप सुदर्शन क्रिया का वीडियो शेयर कर सकेंगे, तो अभी तो हम नहीं दिखा सकेंगे, लेकिन अगर आप बाद में मुझे भेज दे तो इस वीडियो की लिंक के साथ मैं वो वीडियो डेफिनेटली ज्वाइन कर दूंगा, और जिनको इच्छा है वो वीडियो बाद में देख सकेंगे। सो विथ योर परमिशन, इफ यू शेयर दैट वीडियो विथ मी, आई विल पुट इट ऑन फेसबुक। सुदर्शन क्रिया का ऐसा कोई वीडियो अवेलेबल नहीं है। सुदर्शन क्रिया हैज टू बी लर्न फ्रॉम टीचर ओनली, दैट इज द थिंग एक्चुअली। See, so many like meditation, you can't learn just like that. You have to sit with a teacher, तब वो हो जाता है। जैसे मैंने बोला ना कि आपको everything is connected in this universe, everything is one energy. अभी ये meditative state of mind, it can't be told in words. शब्द से नहीं, हम शब्द से सिर्फ directions दे सकते हैं, लेकिन जब when you sit with a teacher and when you through his instruction, you listen to his instructions carefully, what happens that meditative, जो टीचर का meditative state of mind है, that automatically that gets translated in your mind somewhere, है ना। वो अपने आप आ जाता है, वो मन शांत होने लगता है। देखो बहुत लोगों को ये शायद हजम नहीं होगा, लेकिन ये फैक्ट है। कुछ कुछ जगह में आप जाते हैं तो यू फील वेरी पीसफुल, कुछ जगह में जाते हैं तो यू फील इरिटेटेड, सो इट इज ऑल प्ले ऑफ एनर्जी ओनली। बिल्कुल सो वीडियो तो मिस है ही नहीं, वीडियो बेस ऐसा कुछ, एंड इट हैज टू बी लर्न फ्रॉम अ टीचर। अगर वीडियो ना हो तो आप एटलीस्ट एक्सप्लेन कर सकते हैं चंद शब्दों में कि प्राणायाम और सुदर्शन क्रिया में क्या फर्क है। मतलब जब सुदर्शन क्रिया करते हैं तो व्हाट इज द प्रोसेस, ऐसा सवाल भी ऑडियंसेस में से आया है एक्चुअली। मैं एक इसमें एक कमेंट करना चाहता हूँ। देखो, suppose somebody has not eaten a gulab jamun and I try to explain him कि gulab jamun का टेस्ट कैसा है, तो it is very difficult and it is not possible to tell. सुदर्शन क्रिया का भी ऐसा ही है। हर एक आदमी का I have teaching from last 10 years, हर एक आदमी का ऊपर सुदर्शन क्रिया का अलग इफेक्ट होता है, और जो उसके लिए ठीक है वही होता है। It is very strange thing how it happens. अभी तक मैं फिगर आउट नहीं कर पा रहा हूँ कि how it works actually, है ना। It is breathing thing only, it is breathing का ही एक तरीका है, लेकिन something else, something much more profound is associated with it. You can call it grace or anything, and that changes the human psyche actually. पूरा अंदर में कुछ बदलाव लाता है वो कि
सब कचरा जो रहता है अंदर में वो सब निकल जाता है। ओके। नॉर्मली मन का टेंडेंसी होता है कि वी go on collecting garbage in our life. Like if I tell 10 good things about you, Devendra is so nice person, he is so handsome and he is so friendly. सब बताऊंगा मैं, और एक गलत शब्द बताऊंगा तो देवेंद्र विल रिमेम्बर डेफिनेटली, वो जो गलत बोला वही रिमेम्बर होगा ना रात में, अच्छी ऐसा क्यों बोला, ऐसा बातें याद नहीं रहती, हमेशा बुरी बातें याद रहती। तो दैट इज द टेंडेंसी ऑफ माइंड, माइंड विल गो ऑन कलेक्टिंग नेगेटिव थिंग्स। तो ये जो बचपन से यदि हम ये नेगेटिविटी कलेक्ट करते रहते हैं तो एंड वी डोंट हैव एनी वे टू गो आउट ऑफ दैट, हाउ टू रिमूव दैट नेगेटिविटी, पता ही नहीं हमको। तो जैसे हम बड़े होते हैं वी लूज आवर स्माइल, हंसना ही भूल जाते हैं, हम मुस्कुराना भूल जाते हैं, सब आर्टिफिशियल हो जाता है, फिर है ना, लाइफ बिकम्स लाइक ए बर्डन। तो ये सुदर्शन क्रिया से ये सब जो गार्बेज कलेक्ट किया है हमने अंदर में, वो सारा गार्बेज सब निकल जाता है। It is like flushing out the garbage. That is the simple one word definition I can give. बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सर। आई थिंक ऑडियंस में से जो ये सवाल आया था उनको जवाब मिल गया है। आप कोई टीचर ढूंढिए और उनसे आप डेफिनेटली सीखिए। सर, आपने हमें आज आपका कीमती वक्त दिया है। एक आखिरी सवाल मैं आज इस टॉक्स पे पूछना चाहूंगा। ऑडियंस में से ही सवाल आया है। कुड यू टेल अस समथिंग अबाउट गुरुजी, his positive attitude और his aura? तो गुरुजी के बारे में अगर आप दो शब्द बोल के फिर ये टॉक आज का हम खत्म करेंगे। मैं आपका कीमती समय भी ज्यादा नहीं लेना चाहता हूँ, सो 1-2 मिनट में अगर गुरुजी के बारे में आप कुछ बताएंगे तो ऑडियंसेस को बहुत अच्छा लगेगा। किसने पूछा था एक्चुअली कि व्हाट इज योर एम इन लाइफ, आपका जीवन में उद्देश्य क्या है? तो वी सेड कि टू ब्रिंग स्माइल ऑन ऑल द फेसेस इज द एम इन माय लाइफ। तो उनका जीवन का उद्देश्य ये है कि सबके चेहरे पे मुस्कुराहट लाए, एक अनकंडीशनल हैप्पीनेस एंड स्माइल लाए, ये उनका उद्देश्य है। तो उसके लिए राइट फ्रॉम एज ऑफ 18 or something he started teaching yogas and everything, and then in 81 he got this Sudarshan Kriya when he was in silence, and then he has gone all over the world. He has every day he is so busy. He works for more than 18 hours every day, and just to spread happiness and peace throughout the world. You can just visit the website artofliving.org, www.artofliving.org. So many things are happening. It is not if we go on writing a book, that will also not be sufficient. इतना काम कर रहे हैं, ठीक है ना? Of course. Thank you very much, sir. संजय सर, आपने आज आपका कीमती समय हमें दिया। शरीर के बारे में, बुद्धि के बारे में, मन के बारे में और स्ट्रेस के बारे में आपने जो जानकारी हमें दी, उसका मुझे, हमारे ऑडियंसेस को डेफिनेटली बहुत ज्यादा फायदा होगा। और जैसे कि आपने सलाह दी, तो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस या नया कुछ सीखना हो तो अगर कोई टीचर या कोई गुरु हमारे पीछे हो तो वो सही तरह से वो कर सकते हैं। तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा आपका कि आप अपना समय निकाल के आज हमारे साथ आए। निसर्ग टॉक्स पे सबको आपने अच्छा गाइडेंस दिया। सो थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू देवेंद्र, इट वाज सो नाइस टॉकिंग टू यू। बहुत अच्छा लगा मुझे भी आपसे बात करते हुए। थैंक यू सो मच। तो ऑडियंसेस, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन टुडे। आज हमारा हिंदी में पहला सेशन था। आई होप मेरी हिंदी ज्यादा बुरी नहीं है और जो सच में हिंदी भाषिक है उनको हमारी बात समझ में आई होगी। और कोई कमेंट्स होंगे तो डेफिनेटली आप मैसेज कीजिएगा। हम हमारे प्रोग्राम्स और हमारे शो सुधारने की कोशिश करेंगे। तो आई थैंक यू ऑल फॉर बीइंग हियर टुडे इवनिंग। थैंक यू सो मच। और अगले हफ्ते नए टॉपिक के साथ, नए किसी अच्छे गेस्ट के साथ हम हमारा टॉक चालू रखेंगे। सो प्लीज जॉइन अस नेक्स्ट वीक। थैंक यू, बाय।